चिराग तले अंधेरा। जी हाँ, आप सभी को पता होगा, जहाँ पर चिराग होता है उसके दिया होता है, दिया कह सकते हैं, दिए तले अंधेरा, हमेशा वहीं अंधेरा होता है। ये कहावत कहाँ पर सत्यार्थ हो रही है बता दूं आपको, नगर निगम की ये दीवार। और आपको सबसे पहले बता दूं मैं, हम लोग नगर निगम की दीवार के बिल्कुल साथ खड़े हैं। राम राम हरियाणा, एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ गया हूँ आपके साथ, और नगर निगम की दीवार के साथ ये सड़क देखें आप, जो कि बाहर वाली जो स्कूल है सामने, महाविद्यालय है और कन्याओं का, उसके बिल्कुल साथ ही शेयर ग्राउंड की रोड। ये देखिए रोड कितनी खराब है। कई वर्षों पहले ये रोड बनी थी और रोड अभी तक खराब टूट गई, और ये पत्थरों के ढेर लगा दिए 1 महीने से ऊपर। यहाँ पर पूरी फुटपाथ बनी हुई थी, फुटपाथ तोड़ दी गई, हटा दी गई, और ये देखें यहाँ पत्थरों के लग गए ढेर। थोड़ा सा आगे तक लेकर चलेंगे आपको। ये कहीं काम की बात मैं कर रहा हूँ, पूरे शहर में जहाँ पर निर्माण कार्य होने चाहिए, जहाँ पर सड़कें बनने चाहिए, पूरे फरीदाबाद में सड़कें तो कहीं ना कहीं बन रही है, लेकिन नगर निगम के चारों तरफ की अगर हम सड़क की हम बात करते हैं तो ये कई वर्षों से सड़क टूटी हुई। यहाँ पर ये जो फुटपाथ आप देखे बना हुआ था, उसको उखाड़ दिया गया, 1.5 महीना हो गया उखाड़ दिया गया, और ये देखें यहाँ पर पत्थरों के ढेर लगा दिए गए हैं। ये दिखाएं आप, ये पत्थरों के ढेर यहाँ पर, और वाहन चालक जो यहाँ से जा रहे हैं, आप देखें इनकी स्पीड कितनी है, मात्र 10 की स्पीड पर ये गाड़ियां चल रही हैं, चाहे 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो। और इस टूटी सड़क की वजह से आप देखें चौड़ाई खत्म हो गई, स्पीड देखें आप गाड़ी की। बीके हॉस्पिटल के तीमारदार यहाँ पर आते हैं, स्पीड देखें किस तरीके से गाड़ी जा रही है, स्पीड बिल्कुल भी नहीं है। बीके हॉस्पिटल में मरीज आते हैं, घायल आते हैं, तीमारदार आते हैं, यहाँ से निकलते हैं, परेशान होते हैं। 2 व्हीलर कई बार यहाँ पर गिरते गिरते बचे हैं, 3 व्हीलर खिसक जाते हैं, इस रोड से नीचे उतर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूं, ये मिट्टी के ढेर जो लगे हुए हैं, जो पत्थर डाल दिया गया, 1 महीने से ज्यादा होने को यहाँ पर फुटपाथ उखाड़ दी गई, और इतने निकम्मे और भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी इस नगर निगम के अंदर रहते हैं, इनको डर नहीं लगता कि इतने घोटाले हो गए, कई अधिकारी कई कर्मचारी पकड़े गए, उसके बावजूद भी यहाँ पर भ्रष्टाचार और घोटाले होते हैं। अगर घोटाला नहीं हो रहा तो ये सड़क क्यों नहीं बन रही, कारण क्या है? कुछ लोग दलीलें पेश कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान का युद्ध हो रहा था और तरल पदार्थ महंगे हो गए, पेट्रोल डीजल महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई, तारकोल महंगा हो गया। अरे भाई, 500 मीटर की सड़क के लिए कितना तारकोल लग जाएगा? अब तो युद्ध समाप्त हो चुका है, विराम लग चुका है, तो अब तो तारकोल सस्ता हो गया। और तारकोल सस्ता नहीं भी है तो ये 300 400 500 मीटर की रोड बनाएगा कौन? नगर निगम के ये कर्मचारी और अधिकारी जो कि काम करके राजी नहीं है। पुनः आपको बता दूं, यहाँ से लोग गुजरते हैं, निकलते हैं, नगर निगम में भी आते हैं लोग, ऐसी बुजुर्ग लोग आते हैं जिनकी अभी तक पेंशनें नहीं बनी है, पेंशन रुक जाती है, धक्के खाते हैं, यहाँ से आते हैं, रास्ता पूछते हैं और गिरने लगते हैं। तो आप समझ आए कि शहर में कितनी सड़कें बनती हैं, स्मार्ट रोड बनती हैं, कितने घोटाले होते हैं। घोटालों के बावजूद भी ठेकेदार भी नहीं समझते, अधिकारी नहीं समझते, कर्मचारी नहीं समझते। इस रोड को दिखाने का कारण यह है कि हमारे कुछ दर्शक हैं जो पिछले 3 दिन से कह रहे हैं कि भाई सड़क को दिखाओ, क्योंकि विधायक धनेश अदलखा ने कह रखा है कि नगर निगम के कोष में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, रुपयों की कोई कमी नहीं है, इतना रुपया है कि पूरे शहर को हम सजा संवार सकते हैं। तो फिर अधिकारी काम क्यों नहीं करते, ठेका क्यों नहीं देते, टेंडर क्यों नहीं छोड़ते? हो टेंडर छोड़ दिया जाता है तो उसके ऊपर काम क्यों नहीं होता? काम ना करने का कारण क्या है कि क्या कहीं अधिकारी उनसे पैसा मांगते हैं? और अगर पैसा मांगते हैं तो ठेकेदार पैसे देते नहीं है, या क्या कर रहे हैं काम ना होने के? देखिए ढेर लग गए हैं। अब ये सड़क बनेगी कब? मैं कह रहा हूँ 300 से 400 मीटर की सड़क मुश्किल से दूरी। आपको बता दूं, सब्जी मंडी तिकोना पार्क, भड़कल विधानसभा की तिकोना पार्क से लेकर और 3 नंबर ये सही से होते हुए आगे चिमनी बाई तक जो रोड बनी है, स्मार्ट रोड, विधायक धनेश अदलखा ने उस रोड को इतना चमका दिया। अगर आप शाम के समय अंधेरा होते ही उस रोड से निकलेंगे तो आपको लगेगा कि कौन सी रोड है, कोई समझ ही नहीं पाता, इतनी सुंदर रोड है। देखिए गाड़ियों वाहनों के आप स्पीड देखिए, कितनी स्पीड है यहाँ पर, 10 से 20 की स्पीड, मुश्किल से स्पीड है ही नहीं, गाड़ियों की चला ही नहीं पा रहे। तो हमारे साथ भाजपा के युवा नेता भी हैं, जितेंद्र गौतम हमारे साथ मौजूद, और हमें देखते ही रुक गए, गाड़ी रोकी उन्होंने। जितेंद्र जी, ये सड़क है और ये सड़क भी मुझे लगता है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। सड़क नहीं बन रही, फुटपाथ नहीं बन रही, फुटपाथ खींच दी गई, उड़ा दी गई है, क्या कहेंगे इस मामले में आप? देखिए सरकार ने हालांकि यहाँ बीजेपी के नेता हैं, लेकिन सच सामने आना चाहिए, क्या कहेंगे आप? सरकार ने टेंडर निकाला है, इस पे काम भी चल रहा है और बहुत ही जल्दी इसमें वर्किंग आपके सामने आएगी और जल्दी से इसको बना के दुरुस्त किया जाएगा। दुरुस्त तो करेंगे, लेकिन ठेकेदारों की कमी दिखाई देती है आपको? ठेकेदारों की कमी है, उसको उनको भी कहीं ना कहीं टाइट किया जा रहा है। आपने बीच में देखा भी होगा कि ठेकेदारों से बात करके उनकी उनको नोटिस भी जारी किए गए हैं और उसके बाद फिर
जो भी होगा काम नोटिस जारी होने के बावजूद भी कई अधिकारी ऐसे नहीं मानते, भ्रष्टाचार की गढ़ में लगे रहते हैं और कई अधिकारी पकड़े गए लगातार। उनको हटा के उनके जगह नए नए अधिकारी ला जाएंगे। अगर नहीं वो मानेंगे तो उनके जगह कहीं ना कहीं कार्रवाई करके नए अधिकारी लाके फिर काम को आगे बढ़ाएंगे। उसके बावजूद भी अगर काम नहीं आता तो हमारे जो विधायक है ना, उनके उनको पास काम करा हर उनको मर्ज काम की दवा है। उनको काम करवाना आता है। करवाना आता है। उनको ये पता है कि काम कैसे करवाया जाता है। क्या लगता है कि अभी हम खबर चलाएंगे उनकी नजर में ये खबर जाएगी? वो पहले चेतावनी देते हैं, फिर उसके बाद समझाते हैं, और नहीं आता तो उनको काम करने का तरीका बहुत अच्छी तरह से आता है। नमस्ते कर दिया जी जाता है। जी जी क्या लगता है अभी आपको ये सड़क अभी बनेगी या बहुत फिर भी बहुत रुकेगी? जल्दी बनेगी। इसका बहुत जल्दी आपको रिजल्ट क्योंकि मैं बता दूं, नगर निगम के लोग यहाँ से जाते हैं, बीके हॉस्पिटल में मरीज लोग जाते हैं, तीमारदार जाते हैं, बड़े परेशानी हो रही है। जी नहीं, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। खबर की शुरुआत मैंने की थी, चिराग तले अंधेरा, जी और वाकई शहर की सड़कें बन रही है, नहीं बन रही, नगर निगम की नगर निगम के सामने बिल्कुल अंधेरा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन आपका खबर का बहुत ही जल्दी असर आएगा और रिजल्ट देखने को मिलेगा। जी धन्यवाद। पुणे आपको बता दूं, नगर निगम की दीवार के साथ ये देखें, ये 5-6 मंजिला इमारत बन रही है नगर निगम के अंदर। नगर निगम किससे परमिशन लेगा हमें नहीं पता, लेकिन पूरे शहर में कहीं भी निर्माण होगा तो उनको नगर निगम से परमिशन लेनी पड़ती है। इस बिल्डिंग की परमिशन कौन कहाँ से लेगा किसी को नहीं पता, उसको हम फिर बाद में देखेंगे। फिलहाल ये जो रोड है ये बड़ा बहुत बड़ा मुद्दा है। ये रोडियों के ढेर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ढेर लगा दिए गए, रोडी के ढेर, पत्थर के ढेर। अभी यहाँ पर इसकी शुरुआत कब होगी हम तो निवेदन ही कर सकते हैं, और अगर नगर निगम के अधिकारी इस निवेदन को नहीं समझेंगे, इस खबर को संज्ञान में नहीं लेंगे, तो ये खबर सीधी पहुंचेगी विधायक धनेश अदलक्का के पास। और मुझे पता है, शहर के लोगों को पता है कि यहाँ पर काम जरूर होगा, और लगता है कि बड़ी जल्द शुरुआत भी होगी। इस सड़क को बनाया जाएगा, चाहे इस जो फुटपाथ को बनाया जाएगा, ताकि लोग आसानी से आराम से यहाँ से गुजर सके। जो समस्या हो रही है, जो लोग घायल हो रहे हैं, जो गिर रहे हैं, जिनकी गाड़ियां खराब हो रही है, पंचर हो रही हैं, उसके ऊपर कहीं ना कहीं लगाम जरूर लगेगी, और नगर निगम के अधिकारी कहीं ना कहीं सचेत हो ही जाएंगे। और हमारे 2-3 दर्शक हैं, उन्होंने कहा था कि इस सड़क की जो कमी है वो जरूर आप दिखाएं, और मैं आपसे निवेदन भी करता हूँ, सामने स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर है, आप मुझसे संपर्क करें। मैं आप लोगों को ये नहीं कहता कि आप मुझे समाचार दें, आप मुझे विचार प्रदान करें, या मुझे आप विज्ञापन दें। नहीं चाहिए विज्ञापन, आप लोगों की शिकायत और सुझाव चाहिए, उसके ऊपर काम करेंगे। आप शिकायत करें कहाँ काम नहीं हो रहा, मुझे सुझाव दें, तुरंत हम आपके पास पहुंचेंगे और दिखाएंगे कि शहर में हमारे जो जागरूक नागरिक हैं कैसे नगर निगम को आईना दिखाना चाहते हैं। तो जुड़ रहे मेरे साथ, फिर लाइव में दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।